गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रुचि सारस्वत राजकीय हाई स्कूल बस्तोई हाथरस से आप सभी का विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी कोर्स बुक के 15वें चैप्टर जिसका शीर्षक है हमारा पर्यावरण के बारे में जानेंगे। शुरुआत करने से पहले हम नज़र डालते हैं उन बिंदुओं पर जिनके बारे में हमें बारी बारी से पढ़ना है। सबसे पहले हम जानेंगे पर्यावरण, पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण का महत्व। उसके बाद पारितंत्र, एक पारितंत्र का निर्माण किस तरह से होता है, किन घटकों की सहायता से होता है। उसके बाद आहार श्रृंखला एवं आहार जाल, जिसको हम खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल भी कहते हैं। और अंत में हम जानेंगे पर्यावरणीय समस्याएं, जैसे ओजोन परत का ह्रास तथा कचरे का निपटान। शुरुआत करते हैं पर्यावरण से। आज बच्चों हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि पर्यावरण के बारे में आपको पढ़ना ही नहीं है, बल्कि खुद को भी आज पर्यावरण से जोड़ना है और ये महसूस करना है कि इस पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हम भी हैं। कैसे हैं वो आप जब इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो महसूस करेंगे। जानते हैं पर्यावरण। पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है, एक पर और दूसरा आवरण। पर का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए या ढके हुए, अर्थात हमारे चारों ओर उपस्थित ऐसा आवरण जो हमारे जीवन की सुरक्षा करता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें होती हैं जो हमें घेरे रहती हैं। सभी जैविक और अजैविक घटक इसमें शामिल होते हैं। यानी हम ये कहें कि पर्यावरण हमारा ऐसा सहारा है, इस सहारे के बिना हम अपना जीवन जी ही नहीं सकते। आप क्या सोचते हैं? जीवन जीने के लिए हमें सहारे की आवश्यकता होती है। आप कहेंगे कि वह सहारे हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे भाई बहन हैं, दोस्त हैं। ये सब तो आपका सहारा है ही, क्योंकि ये आपके सामने से आकर सहायता करते हैं। परंतु इनके अलावा कुछ सहारे ऐसे होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सहायता करते हैं। जैसे आप भोजन करते हैं तो आपके आहार में दूध, दही, रोटी, सब्जी ये सब शामिल होते हैं। तो आपने कभी सोचा कि ये दूध और दही हमें कैसे प्राप्त हुआ? जीव जंतुओं से। और रोटी सब्जी कैसे मिली? पेड़ पौधों से। तो ये ऐसे सहारे कौन कौन से हैं? पेड़ पौधे हैं, हमारे जीव जंतु हैं, हवा है, पानी, भूमि, मिट्टी, ये सब हमारे वे सहारे हैं जो पर्यावरण में समाहित हैं। और जो आप सोचते हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, ये सब तो पर्यावरण का हिस्सा है ही। उसके अलावा सभी सजीव और निर्जीव, जैसा हमने आपको बताया, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी हमारे जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक होते हैं। तो पर्यावरण में वह सभी चीज़ें होती हैं जो हमें घेरे रहती हैं। अब हम जानते हैं पारितंत्र। इसको इकोसिस्टम बोलते हैं और हिंदी में इसका दूसरा नाम पारिस्थितिक तंत्र भी कहलाता है। एक क्षेत्र के सभी जैविक और अजैविक घटक एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए एक पारितंत्र जैविक यानी जीवित जीव व अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। पारितंत्र के प्रकार। पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक पारितंत्र, जो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है, जैसे जंगल और सागर। दूसरा मानव निर्मित पारितंत्र। जो पारितंत्र मानव ने निर्मित किए हैं वह मानव निर्मित पारितंत्र कहलाते हैं। जैसे खेत है, जलाशय, बगीचा, ये सब मानव के द्वारा बनाए गए हैं। इनको मानव निर्मित पारितंत्र कहा जाता है। अब जानते हैं पारितंत्र के घटक के बारे में। पारितंत्र के मुख्य रूप से दो घटक हैं, एक अजैविक और दूसरा जैविक घटक। अजैविक घटक में सभी निर्जीव घटक होते हैं, जैसे हवा, पानी, भूमि। और जैविक घटक में सभी पौधे और जीव जंतु आते हैं। जैविक घटक को फिर से विभाजित किया गया है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में। उपभोक्ता को फिर से विभाजित करते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी में। अब हम जानते हैं अजैविक घटक। सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं। जैविक घटक कौन से हैं? सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, फफूंदी आदि मिलकर जैविक घटक
बनाते हैं। अब आप जान ही गए होंगे कि दोनों के मिलने से ही पारतंत्र का निर्माण होता है, यानी अजैविक घटक का कोई भी अवयव आप हटा लें, आप सोचें कि बिना भूमि के काम चल जाएगा तो पेड़ पौधे कहाँ उगेंगे। आप सोचें बिना पानी के काम चल सकता है तो वो भी नहीं चल सकता। तो प्रत्येक अवयव, चाहे वो जैविक घटक में शामिल हो या अजैविक घटक में शामिल हो, ये दोनों ही मिलकर पारतंत्र का निर्माण करते हैं। आहार के आधार पर जैविक घटकों को भी निम्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहला, उत्पादक। इनको स्वपोषी भी कहा जाता है। स्व का अर्थ है अपने आप और पोषी का अर्थ है पोषण, यानी ऐसे जीव जो अपना पोषण स्वयं प्राप्त करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। अब स्वपोषी कौन कौन से होते हैं? सभी हरे पौधे, नीले हरे शैवाल अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से सूर्य